हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, जिसे आप तो अच्छी तरीके से ही जानते होंगे। इस चैप्टर से कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें 1 से 2 क्वेश्चन तो आराम से ही आते हैं। मिनिमम 2 तो क्वेश्चन आते ही हैं, मैक्सिमम कितने भी आ सकते हैं। और यह जो है सीखने में भी बहुत सरल है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण कोड सभी अंग्रेजी वर्णमाला की प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए है, जिसे आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, जिसे हम इजोटी के नाम से जानते हैं। इजोटी एक ऐसा कोड है जो 5 के मल्टीपल पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आते हैं। तो इजोटी से अगर याद करोगे तो ई 5 पे आता है, जे 10 पे आता है, ओ 15 पे आता है, टी 20 पे आता है, वाई 25 पे आता है। अब इनके आगे पीछे के अक्षरों को एक घटाकर एक जोड़कर निकाल सकते हैं। उसके बाद में आपको ये सभी अक्षरों के प्लेस वैल्यू लिख दिए हैं हमने, जिससे कि आप आसानी से याद कर लें। देखो जो ब्रैकेट में है, इजोटी को ब्रैकेट में कर दिया, ई जे और उसके बाद में ओ, उसके बाद में टी, उसके बाद में वाई, इनको हमने ब्रैकेट में कर दिया है। इनके आगे पीछे घटा के जो है सभी अक्षरों की प्लेस वैल्यू लिख दी है, जिससे आपको समझने में आसानी से समझ आ जाए। उसके बाद में इसमें बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। मैक्सिमम 10 मिनट 20 मिनट के अंदर आप इस पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। यही है कि आपको एक बार प्लेस वैल्यू याद हो जाए, फिर आसानी से आप इस चैप्टर को समझ सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। मेन होता है इसमें प्लेस वैल्यू याद करना। मैक्सिमम सवाल प्लेस वैल्यू अगर याद है तो आप ऐसे आसानी से बना लोगे, वरना आप बना तो लोगे लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए प्लेस वैल्यू याद करना ज़रूरी होता है। इनके विपरीत अंक निकालने के लिए सहज तरीका है। बहुत लोग आपने देखा होगा, जो भी यूट्यूबरों से सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, वो विपरीत वैल्यू निकालने के लिए आपको एक कोड, बहुत कठिन सा कोड याद करवाते हैं। उससे अच्छा है कि आप कोड ना याद कर हमारे तरीके को अपनाएं और प्रत्येक प्लेस वैल्यू को 27 में से घटाकर आप विपरीत अक्षर पता कर सकते हैं, जैसे कि हमने आपको करके दिखाया है। जैसे पी का विपरीत निकालने के लिए पी का प्लेस वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं, 16 नंबर है, ओ के जस्ट बाद में वो 15 पे आता है, एक जोड़ दोगे 16 पे पी आता है। उसके बाद में आपको इसको 27 में से घटाना है। 27 में से जब घटाओगे तो आप 11 प्राप्त होगा। और 11 पे आप देख सकते हो, 11 पे हमारा कहाँ गया, ये 11 पर के है, तो आपका विपरीत अंक पी का विपरीत अंक के होगा। ऐसे ही आप प्रत्येक अक्षर का विपरीत अंक निकाल सकते हैं। इसके प्रश्न देखिए कितने प्रकार से बने सकते हैं। पहला प्रश्न है आपका जो डायरेक्ट जो है एक घटाकर लिखा गया है। जैसे देखो के बी सी डी को जे ए बी सी लिखा गया है, तो एल एम एन को क्या लिखा जाएगा। जैसे के और बी सी डी, इनके आप प्लेस वैल्यू लिख लो। 11 पे के आता है, 2 पर बी आता है, 3 पे सी आता है, 4 पे डी आता है। नीचे आप इसको देखते हो, इसको कोडित क्या किया गया है, के को जे लिख दिया गया, यानी कि एक माइनस करके लिखा गया है प्रत्येक अक्षर में। तो आप इसको भी ऐसे ही कर दीजिए। एल एम एन को प्रत्येक अक्षर की पहले प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, उसके बाद में प्रत्येक अक्षर में से एक घटाकर आप लिख दीजिए। उसके बाद में आपको अगर प्लेस वैल्यू याद है तो आसानी से कर सकते हैं, वरना आप एक बार अपना सारे अक्षर लिख के प्लेस वैल्यू लिख लीजिए कुछ दिन के लिए। बाकी 10-15 दिन में आप बराबर जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको आसानी से ही प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। उसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में क्या होता है, क्रॉस में अक्षर लिखे जाते हैं। जैसे पहले अक्षर देखो के बी सी डी को ए जे सी बी लिखा गया है, तो इसमें क्या किया गया है, दूसरे अक्षर को पहले स्थान पर, पहले अक्षर को दूसरे स्थान पर, चौथे अक्षर को तीसरे स्थान पर, तीसरे अक्षर को दूसरे स्थान पर क्रॉस करके लिखा गया है। तो इधर भी आप ऐसे आसानी से कर सकते हैं। इसमें जब आपको प्लेस वैल्यू पता होगी तो आप देख सकते हैं कैसे क्या किया गया है, बस वही करना है, बहुत आसानी से हो जाता है अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है। मेन काम इसमें होता है प्लेस वैल्यू याद करना। प्लेस वैल्यू बहुत आसानी से याद हो जाती हैं जब आप इजोटी का प्रयोग करते हो। इजोटी में जब एक जोड़ोगे तो उसके आगे का अक्षर आ जाएगा, एक घटाओगे तो उसके पीछे का अक्षर आ जाएगा, 2 घटा दोगे तो और उसके पीछे का अक्षर आ जाएगा, और 2 जोड़ दोगे तो आराम से उधर आ जाएगा, फिर अगली बार 3 तो 5वां आ ही जाएगा। इसीलिए इजोटी का प्रयोग किया जाता है। इजोटी एक बहुत अच्छा कोड है जिससे हम आसानी से प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। उसके बाद में आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, के पी एन सी को पी के एम एक्स लिखा गया है।
इसमें क्या किया गया है आपको देख सकते हो। आप प्लेस वैल्यू लिखोगे 11 और 27 में से 11 घटाओगे तो 16 पे पी आ जाएगा। इसमें विपरीत सभी अक्षरों को विपरीत अक्षर में पलट दिया गया है। इधर भी आप देख सकते हो, हमने भी पलट के लिख दिया है। जब आपको प्लेस वैल्यू याद होगी तो आप आसानी से जान जाओगे कि विपरीत लिखा है या क्या किया गया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका है, ये देखिए KPCD को DCPK लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं लास्ट वाले अक्षर को लास्ट वाले अक्षर में पलट दिया गया है, क्रॉस लगाया गया है। इसको क्रॉस, इस क्रॉस को ट्रिपल क्रॉस कहते हैं। इस क्रॉस को ट्रिपल क्रॉस कहते हैं। लास्ट अक्षर को पहले अक्षर से, फिर जितने भी अक्षर हों वैसे आप इसको, यहाँ पे तो मतलब ट्रिपल क्रॉस लगा है लिखा जाता है। उसके बाद में इधर भी ऐसे ही कर दिया गया है, बिल्कुल लास्ट को ऐसे सीरीज पीछे से उलट के अक्षरों को लिख दिया गया है। बस और कुछ है ही नहीं इसमें। आराम से आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आप प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं, फिर कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि स्क्वायर किया गया हो, एक घटाया गया हो, क्रॉस में घटाया गया हो। सवाल तो बहुत बनते हैं, अब इतने ज़्यादा बनाने के, लिख कर दिखाने की कोई वो नहीं है। आप जब आपको प्लेस वैल्यू याद होगी, ये आपकी प्लेस वैल्यू है और आप आराम से देख कर लिख सकते हैं। और एजोटी का आप प्रयोग करोगे तो बहुत आसानी से लिख लोगे, बहुत बहुत ही आसानी से। विपरीत अक्षर निकालने के लिए आप 27 में से घटा कर देख सकते हैं। कोई भी अक्षर आप घटा लीजिए, आराम से आपका विपरीत अक्षर लिखाएगा। कोई भी ट्रिक और किसी भी मेथड या किसी भी कोड को याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। अब आपका ये कोडिंग रिकॉर्डिंग समाप्त हो गया। अगला चैप्टर हम आपको इसी तरह से बहुत कम समय में और बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप देख सकते हैं, आपको समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। भाई मुझे जितना आता है मैं आपको उतना ही बता सकता हूँ। मैं तो ऐसे ही सारे सवाल करता हूँ, मुझसे बन भी जाते हैं अच्छे से। जैसे मैक्सिमम सवाल बन जाते हैं। कुछ सवाल जैसे होते हैं पेचीदा जो नहीं लगते हैं। अब और रीजनिंग का आप समझते ही हैं, कोई भी मेथड लग सकता है, कोई भी कोड लग सकता है, कोई भी सूत्र लग सकता है। इसमें किसी को किसी मेथड को याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ भी लग सकता है। और जब आप इस ऐसे मेथडों का थोड़ा बहुत प्रयोग करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जल्दी सीखने में के लिए आपको विभिन्न कोडों का प्रयोग करना होता है, जैसे कि आपको आगे ही अगली क्लासों में पता चलता रहेगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। आप, मेरा प्रयास है कि आप सीख गए होंगे, और नहीं सीखे हैं तो दोबारा वीडियो देखकर सीखने की पूरी कोशिश करेंगे। और मेरे हिसाब से तो आप आसानी से ही सीख जाएंगे। बस और कुछ होता ही नहीं है इसमें, सिर्फ प्लेस वैल्यू और विपरीत अक्षरों का विपरीत कोड याद करना होता है, जिससे जो आप आसानी से तो सीख ही गए हैं। बाकी आप जब आपको ये सब याद होगा तो आप आसानी से जो है सवाल बना लोगे।